गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को डील करेंगे। ये 4 न्यूमेरिकल जो है सामने लिखा हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को रोककर इसे पॉज करके और इस न्यूमेरिकल को अपने कॉपी पर नोट कीजिए, और फिर हम एक एक करके सभी का सॉल्यूशन आपको हम समझाते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन 1। फिजिक्स का न्यूमेरिकल डील करना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और केवल थ्योरेटिकल पार्ट अगर जानकर आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हो। तो सॉल्यूशन हम पहला नंबर क्वेश्चन के लिए करते हैं। एक अवतल दर्पण। अब जैसे ही दर्पण का नाम आया अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो आपके दिमाग में तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के पास यह गुण होता है कि वह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अवतल दर्पण का शेप क्या है ये भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का ये शेप होता है ना। इसका बाहर उठे हुए भाग को रंजित किया जाता है और प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से होता है, तो ये अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गया यहाँ से, फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। तो फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताओ कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। तो मैंने क्या कहा, अवतल दर्पण के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप याद करके रखे हो वो सब दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए। मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको समझाया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, तो ये होगा माइनस। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। आप इसको फिगर से ड्रॉ कर सकते हो कि अगर यह F है ना, अगर यह F है तो यहाँ पर कहीं पर C होगा, और यहाँ से फोकस दूरी ये कितनी है? तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो स्वाभाविक है कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो 40 सेंटीमीटर होगी, है ना। और वस्तु को हम कहाँ रखें? ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की जो दूरी है, वस्तु दूरी है ना, वस्तु की दूरी जिसको हम U से इंडिकेट कराते हैं, तो यह कितना है? 30 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस साइन, ये साइन कन्वेंशन का रूल तो आपको है ना 100% याद होना चाहिए। तो देखिए आप दर्पण के सामने ही वस्तु को रखिएगा, तो अवतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को रखिएगा तो आपतित प्रकाश की दिशा ये होती है, ये आपतित प्रकाश की दिशा है, और आप इस दिशा में जाइएगा तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जाने से ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा हमें। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछा जा रहा है। प्रतिबिंब की दूरी बराबर भी, ये भी बराबर क्या होगा ये हमें निकालना है। चलो न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व कर लेंगे, आप भी अब सॉल्व कर सकते हो दर्पण सूत्र लगाकर, लेकिन आप फिगर से बताओ कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो स्वाभाविक है कि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर जो होगा C और F के बीच में आएगा। तो किसी वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र और ध्रुव के फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि V का जो मान आएगा वह उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 40 से बड़ा होगा। 41 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, देख लेते हैं। तो दर्पण का सूत्र लगाते हैं। तो दर्पण सूत्र से
ठीक है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या कैलकुलेट करना है? v। u वाले टर्म को उधर ले जाइए, तो 1/v बराबर 1/f प्लस u है तो यहाँ पर हो जाएगा -1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/, है ना। अब ये देखिए f कितना है, तो ये लिखेंगे -20। क्या लिखेंगे? -20 सेंटीमीटर माइनस 1/u का मान -30 सेंटीमीटर। 1/v बराबर, ये फिर से एक स्टेप आगे चलिए, तो -1/20 सेंटीमीटर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? तो 60 होगा। तो 1/v बराबर 60 सेंटीमीटर। तो 20 × 60 यानी कि ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा प्लस कितना? 30 दूना 60 यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर। -3 + 2, -3 + 2 क्या होता है? -1/60 है तो 60 सेंटीमीटर। तो आप बताओ 1/v बराबर -1/60 सेंटीमीटर, यानी कि इसको इन्वर्स करेंगे तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, तो -60 सेंटीमीटर। देखो v का मान प्लस आया कि माइनस आया, तो आप कहोगे कि सर v का मान तो माइनस है। माइनस कहने का अर्थ ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के सामने बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर। तो देखिए 60 सेंटीमीटर कहाँ होगा? तो वक्ता केंद्र से इधर, है ना, ये कहीं पर होगा इसी आसपास में, ठीक है। तो यहाँ से v का मान, तो हम यहाँ से भाषा क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब, भाषा क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आप यहाँ से समझ रहे हो ना कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो हमारा मेन कंसेप्ट कहाँ समझना है? शुरू में आप साइन के साथ अगर लिख लिए इन्फॉर्मेशन को, तो फिर दर्पण सूत्र लगा के बाद बाकी कैलकुलेशन का काम आप आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा। तो सभी स्टूडेंट आप इसको नोट करो, है ना, और हम सेकंड क्वेश्चन को डील अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको 1-2 बार पहले पढ़ लो। आप क्या क्या समझ रहे हो वो देखो। किसी अवतल दर्पण, यहाँ भी बात हो रही है अवतल दर्पण की, तो किसी अवतल के दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु को कहाँ हमने स्थित किया है? दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी, पहला इन्फॉर्मेशन मिल गया। वस्तु की दूरी u बराबर लिखेंगे -30 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। ध्यान दीजिए, इधर अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है और दर्पण के पीछे अगर कहीं पर प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का बनना वह वास्तविक है या काल्पनिक है? याद आया? काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु की अपेक्षा वो क्या होगा? यहाँ अवतल दर्पण के स्थिति में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए देख लेते हैं। लेकिन दर्पण के पीछे जो ये जो प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको हम प्लस साइन के द्वारा इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हम आपतित प्रकाश की दिशा में ही जाएंगे। तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या लिखेंगे? +40 सेंटीमीटर। माइनस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। तो कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो दर्पण सूत्र से
सूत्र से, ठीक है। तो दर्पण सूत्र से देखिए वस्तु की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। कंसेप्ट हमें याद है कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है, तो यानी कि फोकस जो होगा वो न्यूमेरिकली देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, 40 हो सकता है, 35 हो सकता है, 55 हो सकता है, देख लेते हैं कितना आएगा। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है, और f ही निकालना है तो 1/f को पहले लिख लेते हैं 1/v, तो 1/v के जगह पर 40 प्लस 1/u के जगह पर कितना -30 सेंटीमीटर। कंप्लीट। 1/f इज इक्वल टू यह कितना हो जाएगा तो 120 सेंटीमीटर, 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा ऊपर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या देखते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 3 में से 4 को माइनस करो तो -1/120 सेंटीमीटर, तो f जो हो जाएगा -120 सेंटीमीटर, है ना। तो ये देखिए तो फोकस क्या आया प्लस की माइनस। दर्पण कौन सा है देखो अवतल दर्पण है, और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो आपको याद होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक ही आया। कितना है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 120 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी कितना है -30 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो ऑब्वियस है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा और वह प्रतिबिंब कैसा होगा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, भाषा क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 120 सेंटीमीटर। आंसर कंप्लीट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग इसका थर्ड न्यूमेरिकल की ओर स्टडी करते हैं, देख लेते हैं थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को रोककर आप इस सॉल्यूशन को अपने कॉपी पर नोट करो। और हाँ, स्टूडेंट को हम एक सलाह देना चाहते हैं कि जो न्यूमेरिकल आपको समझ में आया है उसको आप 1-2 बार खुद से बनाओ, समझ में आया है फिर से बनाओ, और उसके बाद आप किसी नए न्यूमेरिकल की ओर बढ़ो तो फिर आपको वो समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यहाँ भी अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो सॉल्यूशन जो हम करेंगे यह सॉल्यूशन तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। तो फोकस दूरी बताइए, क्वेश्चन में दे रखा है फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल f से इंडिकेट कराते हैं। फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, लेकिन यह 15 सेंटीमीटर प्लस साइन के साथ नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो देखो फोकस दूरी अगर 15 है, ठीक है, तो वक्ता त्रिज्या कितनी 30 सेंटीमीटर, और वस्तु को कहाँ रखा गया 25 सेंटीमीटर पर। तो आपको समझ में आ रहा है कि वस्तु जो है वो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच है, वक्ता केंद्र के क्या है बीच है। तो वस्तु की दूरी आप बताइए, तो वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू कितना है ये 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के आगे हम प्लस लिखें या माइनस लिखें, तो कहो कि सर माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, मतलब वस्तु की ऊंचाई भी दे दिया गया है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई जिसको हम h कहते हैं यह 4 सेंटीमीटर है, और वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर होता है इसीलिए प्लस साइन के साथ। कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी भी कितना होगा ये निकाल के बताइए, और
प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आकार कहने का मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से इंडिकेट करते हैं। ये कितना होगा, और यह सीधा होगा या उल्टा होगा तो हम क्या करेंगे कि h डैश का साइन देख लेंगे। आपको पता है कि प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो प्लस आएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आएगा, प्लस, और h डैश अगर माइनस साइन लेकर आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापा गया है। तो मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो आप वहाँ से वास्तविक है या काल्पनिक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कहने का अर्थ कि h डैश प्लस होगा तो वो सीधा होगा और h डैश का मान माइनस होगा तो वो उल्टा होगा। बारी बारी से हम ये दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। f मालूम है, u मालूम है, v निकालना है। तो दर्पण का सूत्र लगाइए। तो दर्पण के सूत्र से आप क्या लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/v बराबर 1/f। तो माइनस 15 सेंटीमीटर माइनस 1/, और ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 25 सेंटीमीटर। कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, तो 1/v बराबर ये 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 75। तो 15 × 5 = 75, ये माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, 25 × 3 = 75 यानी कि 3। ठीक है, तो यहाँ से 1/v बराबर कितना हो जाएगा, -5 + 3 तो -2/75 सेंटीमीटर। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 75 -75/2 सेंटीमीटर। अब हम इसको पॉइंट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 7 दूना 14, 0.5 यानी कि -37.5 सेंटीमीटर। तो ये v का मान प्लस आया या माइनस आया, तो v का मान माइनस आया, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा। और प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा तो इसका अर्थ हुआ कि वह वास्तविक होगा, और जब वह वास्तविक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा तो उल्टा होता है। तो नेचर तो पता चल गया। ऊंचाई हमें मालूम करना है, तो चूँकि m बराबर h डैश बटा h होता है और यह -v/u के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि आवर्धन में पढ़ाया गया था। तो h डैश निकालना है, h कितना है बताइए। तो h हम कैलकुलेट करके लाए हैं 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस v का मान बताओ। तो v का मान कितना है, -75/2 और इसके बटा में कितना है, तो u का मान कितना आया है बताइए, -25। तो -25, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -25/1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से h डैश बटा 4 सेंटीमीटर है ना, और ये सेंटीमीटर में है और ये भी किस में है, सेंटीमीटर में। तो ये दोनों यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यही यूनिट बचेगा। तो इसको माइनस और माइनस मिलकर, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस है, तो ये दोनों माइनस मिलकर प्लस, तो एक माइनस तो बचेगा ही। 75/2 इंटू 1/25 कंप्लीट। अब यहाँ से 25 × 3 = 75, तो कितना हो जाएगा, h डैश बटा 4 सेंटीमीटर बराबर -3/2। अब इसका क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो 2h डैश बराबर -4 × 3 = 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो h डैश बराबर -6 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई देखो 4 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। ठीक ना। और यह h डैश के साथ कौन सा साइन आया, माइनस। माइनस साइन कब आता है, जब मुख्य अक्ष के ऊपर या मुख्य अक्ष के नीचे, तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के नीचे। और मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा या उल्टा। तो आप कहोगे सर उल्टा होता है। और उल्टा प्रतिबिंब किसका गुण है, ये वास्तविक का कि काल्पनिक का, तो वास्तविक प्रतिबिंब का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार यानी कि f निकालना है, और प्रतिबिंब का आकार यानी कि h डैश निकालना है। अवतल दर्पण से, तो सॉल्यूशन यहाँ देखिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अवतल दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ से वस्तु की दूरी u जो है -20 सेंटीमीटर, एक वस्तु रखी गई है दर्पण से 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई, यानी कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, तो देखिए वस्तु की ऊंचाई h कितना है, तो हम कहेंगे 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि डाटा हमको दे रखा है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब वो दर्पण के आगे बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -40 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी बराबर f, ये क्या होगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश क्या होगा। तो दर्पण सूत्र पहले लगा के आप f निकाल लीजिए, तो दर्पण सूत्र से क्या होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो क्या हो जाएगा, f कैलकुलेट करना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v के जगह पर कितना रखोगे, -40 सेंटीमीटर प्लस 1/u के जगह पर -20 सेंटीमीटर, 1/f इज इक्वल टू 40 और 20 का एलसीएम 40 सेंटीमीटर, और ये माइनस साइन को हम ऊपर ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा +2। तो अब ये देखिए कि -1 और +2 ये कितना हो जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है, अच्छा, प्लस और माइनस यहाँ मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं कि -3/40 सेंटीमीटर, तो f बराबर हो जाएगा -40/3 सेंटीमीटर, है ना, और इसको हम लिख सकते हैं -13.3 सेंटीमीटर, तो ये f का मान निकल गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि h डैश बटा h -v/u के बराबर होता है, ठीक है, तो हमें ये भी निकालना था h डैश, तो h डैश बराबर होगा -v/u इंटू h के बराबर होगा, तो h डैश बराबर v के जगह पर क्या लिखेंगे, -40, तो ये हो जाएगा -40 बटा u के जगह पर -20 इंटू h के जगह पर क्या लिखोगे, तो 2, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस प्लस एक माइनस बच रहा है, तो h डैश बराबर, है ना, ये हम लिख सकते हैं कि -80/20, क्योंकि 42 जा 80/20, और ये सेंटीमीटर, और इसको काट दीजिए 4, तो ये h डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो -4 सेंटीमीटर आंसर।
प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, सॉरी वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। कंप्लीट। तो ये 4 न्यूमेरिकल जो आप देख रहे थे, ये चारों न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको मिल गया। सभी स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को दोबारा बनाइए, खुद से बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। और इसको देखने के बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल अगर नहीं बनता है तो उस न्यूमेरिकल को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्यूशन करके बता देंगे। ओके।